जानवरों की देखभाल का काम उनके सुपुर्द किया, यानी वो हुकूमत की माली ज़रूरत पूरा करें। और जो तीसरा तबका था, जिन्होंने अरसे तक आर्यंस के दांत खट्टे किए थे, उनको उन्होंने शूद्र करार दिया, यानी अपना गुलाम। और उसमें भी दो तबके बना दिए, 2 डिविजन्स कर दिए। एक सछूत शूद्र, जो कौम, जो ग्रुप ऑफ द पीपल उनके साथ कुछ अरसे तक लड़े थे, फिर बाद में गैर जानिबदार हो गए थे, उनको सछूत शूद्र करार देकर अमन से रहने दिया। उसमें कुम्हार और धुनिया, जुलाहा वगैरह कौम, डोम, ये सब उसी दर्जे में आते हैं, सछूत शूद्र के अंडर में। लेकिन जिस द्रविड़ कौम के जो लोगों ने उनके साथ सालों से, सदियों से जंग की और पूरी बहादुरी के साथ लड़े, उनको उन्होंने अछूत शूद्र करार दिया, यानी जो छूने के लायक ना हो। और उनको इस बुरी तरह से कुचला कि हजारों साल तक वो अपना सर न उठा सकें। उनके जिम्मे मैला ढोने और सुअर और गधे चराने का काम सौंप दिया, और जिसको वो अब भी कर रहे हैं। तो चमार, पशाद, ये सब जो कौम है, ये सब जो कास्ट हैं, वो अछूत शूद्र में आते हैं, चंडाल। तो इस तरह से आर्यंस ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत यहाँ के जो लोकल आवाम थी, उनको 4 कास्ट में डिवाइड कर दिया। लेकिन द्रविड़ इतने सादा लोग थे कि वो धीरे धीरे अपनी वजाहत, अपनी शान शौकत सब कुछ भुला बैठे, यहाँ तक कि अपना तहजीब व तमद्दुन भी भुला बैठे, और इन ब्राह्मणों के गुलाम बनकर हिंदू मजहब में जम होकर रह गए। इस तरह से हिंदू धर्म में 4 कास्ट तैयार हो गई, और ये जो कास्ट थी वो कुछ इस तरह से हो गई कि उनके माइंड मेकअप हो गया इस बात के लिए कि ब्राह्मण जो हैं वो सबसे ऊंची जात के हैं, और बाकिया जो 3 कास्ट थी, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीनों अपनी फलाह और नजात इस बात में समझते थे कि जब तक ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक उनकी नजात नहीं होगी। और मुगल पीरियड तक ये तीनों कास्ट ब्राह्मणों के पैर धो धो कर पीते थे अपनी नजात के लिए। ना सिर्फ मुगल पीरियड तक, बल्कि अभी भी साइंस और टेक्नोलॉजी के एरा में आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान के जो पहले सदर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कायस्थ जात के थे, जब वो सदर बने तो हलफ बर्दारी के बाद वो अपनी बीवी को लेकर बनारस जाते हैं, और वहां पर 1000 ब्राह्मणों का अंगूठा धोकर उस पानी को अपने ऊपर और अपनी बीवी के ऊपर छिड़कते हैं, और उसे पीते भी हैं नजात हासिल करने के लिए, अपने को पाक करने के लिए। जब तमाम अखबारात ने उन पर तनकीद की तो उनका जवाब था कि आज वो सदर बने हैं तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद पर बने हैं, और मुल्क की आज़ादी में उनकी कोई कुर्बानी ना थी। तो इस तरह से बिल्कुल जिस्मानी और जहनी गुलाम बना दिया गया यहाँ के बाशिंदों को। ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी गुलाम बनाने के लिए कुछ ऐसे कवानीन बना दिए गए ताकि हमेशा के लिए उनका दिमाग ऐसा हो जाए कि वो नीचे है और ब्राह्मण ऊंचा है। उनके कवानीन की मुस्तनद तरीन किताब है हिंदू मजहब की, जो मनुस्मृति। तो अगर हम मनुस्मृति का मुतालिया करें तो पता चलेगा कि इनके कवानीन क्या हैं। मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक नंबर 31 में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने दुनिया की तरक्की के वास्ते मुंह से ब्राह्मण को, बाजू से क्षत्रिय को, जानों से वैश्य को और पैरों से शूद्र को पैदा किया। और उसके अलावा मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक नंबर 88 में ब्राह्मणों का काम है वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। बस ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिए है। मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक नंबर 89 में क्षत्रिय का, और मनुस्मृति अध्याय श्लोक नंबर 90 में वैश्य का काम बताया गया, जो हम आपको पीछे बता चुके। और शूद्रों का जो काम
दर्ज है मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक नंबर 91 में। वो ये है कि प्रभु ने शूद्रों के लिए सिर्फ एक ही काम रखा, वो ये कि सच्चे दिल से तीनों वर्णों की खिदमत करना, उनकी सेवा करना, ये शूद्रों का काम है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक नंबर 31 में दर्ज है कि ब्राह्मण के नाम के साथ लफ्ज मंगल लगा होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। मंगल माना खुशी। और क्षत्रिय के नाम के साथ लफ्ज ताकत लगा होना चाहिए, बल, ताकत लगा होना चाहिए। और वैश्य के नाम के साथ धन यानी दौलत लफ्ज लगाना चाहिए। और शूद्र के नाम के साथ लफ्ज निंदा यानी तहकीर शामिल करना चाहिए। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक नंबर 31। तो यहाँ के जो हिंदू मजहब के लोग थे वो इस तरह से डिवाइड हो गए और इस तरह ब्राह्मणियत की जीत हो गई, उनकी प्लानिंग कामयाब हो गई। जब ये हाल था दुनिया का, मशरिक से लेके मगरिब तक कहीं मसावात का नामो निशान न था। हर तरफ जुल्म और नाइंसाफी का बोलबाला था। इंसान कुछ खवास को छोड़कर बकिया तमाम इंसानियत जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रही थी। चीखती बिलखती और सिसकती हुई इंसानियत का कोई पुरसानी हाल ना था, कोई मसीहा ना था। ऐसे में मौलाए करीम को रहम आया इंसानियत पर और उसने एक नबी को मबऊस किया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसको ये तालीमात देकर भेजी। कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1, कहो कि अल्लाह एक है। और जिसने आकर अल्लाह का पैगाम दिया, ला इलाहा इल्लहु, कोई भी इबादत के लायक नहीं है सिवाय उसके। मतलब सब की गुलामी से निकाल कर एक का गुलाम बना दिया गया। वाहिद अल्लाह की जात है जिसकी गुलामी होना चाहिए, बस बकिया सब की गुलामी से आज़ाद कर दिया। और जिसकी तालीमात में ये शामिल था, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक तुम्हें सबसे बाइज़्ज़त वो है जिसके पास तकवा है। सूरह अल हुजुरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13। और जिस नबी ने हमको ये सिखाया, ये बताया और ये ताकीद की, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 411, इन्ना बाकुम वाहिद, लोगो तुम्हारा वालिद एक है, तुम्हारी वालिदा एक है। इन्ना बाकुम वाहिद अला लफज़ला अली अरबीन अला अजमी, किसी भी अरबी को किसी भी आजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। वला अजमीन अला अरबी, ना किसी आजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल है। वला अहमरा अला असवद, ना किसी गोरे को किसी काले पर। वला असवदा अला अहमर, और ना किसी काले को ना किसी गोरे पर। इल्ला बित्तक़वा, सिवाय तक़वा के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी प्यारी तालीमात के साथ मबऊस हुए कि इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए, और वो जो दबे कुचले थे उनको इस्लाम के साए में इज़्ज़त नसीब हुई। दुनिया के बहुत सारे तारीख़दां, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हैं, वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो यहाँ के जितने दबे कुचले वर्ग के लोग थे उन लोग ने बढ़ चढ़ कर इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला क्योंकि इस्लाम उन्हें इज़्ज़त दे रहा था और वो हल्का बगोश इस्लाम होकर उन्होंने इज़्ज़त पाई। बहुत सारे हिस्टोरियंस ये बात को लिखते हैं। वक्त मुख्तसर है इसलिए बहुत तफसीलात में नहीं जाते, वरना दिल तो चाह रहा था कि एक एक हिस्टोरियन को कोट किया जाए। तो ये बात बिल्कुल तारीख से साबित शुदा है कि इस्लाम का जो मसावात वाला सिस्टम है, इसकी वजह से हिंदुस्तान में काफ़ी लोगों ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन मनुवादियत या ब्राह्मणियत को ये बात कब रास आने वाली थी? उनका ऊंच नीच डिस्क्रिमिनेशन पर बिल्ड शीश महल मुनद्दम होता हुआ नजर आया। वो बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सके कि कितने सारे लोग इस्लाम कबूल करके सब बराबर हुए जा रहे हैं, मसावात मेंटेन हो रही है। उन्होंने एक से एक चालें चलना शुरू कर दी। सबसे पहली चाल जो उन्होंने चली वो ये कि इस्लाम का भी भारतीकरण कर दिया जाए, यहाँ के मुसलमानों का भारतीकरण कर दिया जाए, यानी कि उन्हें भी कास्ट में डिवाइड करके उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाए।
لیکن جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا تو عرب تھے، اہل عرب کے اندر نبی کی تعلیمات تھیں، تو برہمنیت کی یہ چال کامیاب نہ ہو سکی اور مسلمان ڈیوائیڈ نہیں ہوئے۔ پھر ایک اور چال چلی، اور وہ کیا تھا کہ اب ان کو ملچ قرار دے دیا جائے تاکہ کوئی فردر اسلام قبول نہ کرنے پائے۔ تو مسلمانوں کو ملچ یعنی ناپاک کہا جانے لگا تاکہ جو یہاں کی لوکل عوام ہے وہ اسلام قبول کرنے سے رک جائے اور انہیں مسلمانوں سے نفرت ہو جائے۔ لیکن ڈراوڈ تو پہلے ہی ان کی چالوں سے تھوڑا تھوڑا واقف ہو چکے تھے، اس لیے یہ چال بھی کامیاب نہیں ہو سکی منووادیت کی۔ پھر بوکھلائے ہوئے برہمن انہوں نے تیسری چال چلی، اور وہ یہ کہ اب مسلمانوں کا ورن آشرم کیا جائے۔ تو جادو ٹونے کے منتر پڑھے جانے لگے مسلمانوں کو مسحور کرنے کے لیے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا عرب کے اندر نبی کی تعلیمات تھی، پھر سے برہمنیت کو منہ کی کھانی پڑی اور مسلمان ڈیوائیڈ نہیں ہو سکے۔ لیکن جیسے ہی اسلامی مساوات کے علم برداروں کا سورج غروب ہوا اور غیر عرب عجمی یہاں پر آ کر حکومت کرنے لگے 995 عیسوی میں، ویسے ہی برہمنیت کی جو چالیں تھیں وہ کامیاب ہونا شروع ہو گئی۔ 300 سال میں جو کام عرب کے اوپر نہیں کر پائے تھے یہ آرینز، وہ غیر عرب جب آئے تو ان کے آنے کے شروعاتی دور میں ہی ان کی چالیں کامیاب ہونے لگیں۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی پر انہوں نے مسلمانوں کو بھی ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیا۔ جن کے ایمان مضبوط نہیں تھا وہ بھی کاسٹزم پر بلیو کرنے لگے، یہاں تک کہ مسلمانوں میں بھی کاسٹ بن گئیں، کئی ذاتیں بن گئیں۔ ہندو مذہب میں تو 4 ورن تھے، مسلمانوں میں 5 ورن تیار ہو گئے۔ سب سے اوپر دیکھیے کانسپیریسی کے تحت ہوا، یاد رکھیے گا، سب سے اوپر رکھا گیا سید کو، پھر شیخ کو، پھر مغل کو، پھر پٹھان کو۔ یہ 4 ذاتیں جو تھیں وہ ان کا ذکر شریف اقوام میں ہونے لگا کہ یہ 4 کاسٹ شریف لوگ ہیں، اور جو لوگ صنعت و حرفت اور تجارت کے کام میں مشغول تھے الٹیمیٹلی وہ 5واں ورن 5th کاسٹ بن گئے، یعنی کہ جلاحہ، نائی، قصائی، اس طرح سے باقی جتنی بھی کاسٹ تھیں ان کے پیشے کے نام سے وہ 5واں ورن 5th کاسٹ بن کر تیار ہو گئی اور ان کو نچلی ذات کہا جانے لگا۔ تو اس طرح سے ایک کانسپیریسی کے تحت، ایک جانی سمجھی چال کے تحت مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ مغل پیریڈ تک آتے آتے وہ اپنے بہت عروج پر پہنچ چکا تھا، بلکہ 13th سینچری میں بھی یہ ڈویژن اور ڈسکریمنیشن بہت اپنی عروج پر تھا۔ 13th سینچری کی بات ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلطان شمس الدین التتمش اور غیاث الدین بلبن کے دور میں کسی بھی لوور کاسٹ، معاذ اللہ لوور کاسٹ ان کے الفاظ میں، کسی بھی لوور کاسٹ مسلم کو کسی بھی اچھی پوسٹ پر نہیں رکھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ تاریخ فیروز شاہی میں درج ہے، یہاں تک کہ بلبن اس بات سے اتنا ناراض ہوتا تھا کہ کسی بھی لوور کاسٹ مسلم کو کسی اچھی پوسٹ کے لیے کبھی بھی نامینیٹ بھی کیا جائے، اگر کسی بھی ان کے حساب سے لوور کاسٹ مسلم کو جلاحہ، نائی، قصائی وغیرہ، لوور کاسٹ مسلم کو اگر کسی اچھی پوسٹ کے لیے کوئی نامینیٹ کر دیتا تو وہ اتنا غضبناک ہوتا بلبن کہ کہتا کہ اگر آج کے بعد کسی نے یہ کام کیا، کسی نچلے درجے کے مسلمان کو نامینیٹ کیا اچھی پوسٹ کے لیے، تو اس کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا جو کبھی کسی کو نہیں دیا۔ یعنی 13th سینچری تک پہنچتے پہنچتے اسلام میں کاسٹزم بالکل جڑ پکڑ چکا تھا، اور افسوس کے ساتھ وہ آج بھی جڑ پکڑے ہوئے ہے۔ اس اویئرنیس کے دور میں بھی، اویئرنیس ان دا سینس کی کاسٹزم کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اب ہم سائنس ٹیکنالوجی کے ایرا میں جی رہے ہیں، اب ہم ہر چیز سے اویئر رہنا پسند کرتے ہیں۔
قرآن مجید کی وہی تعلیمات آج بھی ہمارے پاس ہے جو 1400 سال پہلے عربوں کے پاس تھی. آپ نے کبھی اہل عرب میں